हाय दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप रेगुलर रोज डेली बेसिक मैथ को ज़रूर पढ़ रहे होंगे और अपने मैथ की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एक दिन की पढ़ाई करने से, एक दिन की मेहनत करने से कुछ होता नहीं है। आप रोज़ मेहनत करिए, रोज़ अभ्यास करिए, तो एक दिन ज़रूर आप मैथ में तेज हो ही जाएंगे। लेकिन आपको ज़रूरी है रेगुलर काम को करने की। इस वीडियो में आज हम भिन्नों के भाग के बारे में जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको एकदम बेसिक से यहाँ पे सिखाएंगे। और देखिए, ये कमज़ोर बच्चों के लिए है, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो लेवल का मैथ जिनका है, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये पार्ट 7 है। इसके पिछले हम 6 पार्ट बना दिए हैं। आप पिछले वीडियो में जा कर के उसे देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें समझाई गई हैं। और ये 2024 का वीडियो है और ये आरडी सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी बहुत सारे कंपटीशन लेवल की तैयारी बेसिक से कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो फ़ायदा आपको मिलने ही मिलने वाला है। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया था आज भिन्नों के भाग के बारे में जानेंगे। लेकिन भिन्नों का भाग आप सही से तब कर पाएंगे जब आप भिन्नों का गुणा जानेंगे, ठीक है। तो आज दोनों चीज़ जानेंगे, गुणा और भाग के बारे में। तो सबसे पहले आपको गुणा सीखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, गुणा करने के लिए आपको हर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। हर बराबर है कि नहीं बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हर बराबर है कि नहीं बराबर है, ये हम तब देखते हैं जब भिन्नों को जोड़ना या घटाना रहता है। गुणा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप आधार को देखें, हर को देखें, पहले बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ पे आधार से कोई मतलब नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं भिन्नों का गुणा कराया कैसे जाता है। देखिए, यहाँ पे गुणा करने के लिए हमने 2 प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। एक में 3 भिन्न है और एक में 2 भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गुणा कराना है। देखिए, 2/5 में गुणा किसे कराना है, 5/10 और फिर 3/15 का यहाँ पे आपको गुणा कराना है। गुणा कराने का जो नियम है आप उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, गुणा कभी भी अंश का अंश में ही होता है और हर का हर में होता है। गुणा कराने के लिए याद रखिए, कभी भी गुणा कराना हो भिन्न में तो अंश का गुणा केवल अंश के ही साथ होता है और हर का गुणा केवल हर के ही साथ होता है। आप कभी अंश और हर इन दोनों का ऐसे गुणा नहीं करा सकते, वो एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है। गुणा में एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और गुणा आपका बहुत ही बेहतरीन और आसान हो जाएगा। देखिए, गुणा वैसे तो हमने जो सिस्टम बताया आपको कराना है, 2 का 5 में, 5 का 3 में। देखिए, अंश में अंश का गुणा और फिर 5 का 10 में, 10 का 15 में गुणा, तो आपको ऐसे ही कराना है। लेकिन रुकिए, आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, गुणा कराने से जस्ट पहले थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि गुणा कराने से पहले कुछ कट रहा हो ना, तो काट देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, आपका गुणा बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुणा ही नहीं कराना पड़ता, सब कट के ही आराम से आ जाता है, गुणा ही नहीं कराना पड़ता है, ठीक है। तो गुणा कराने से पहले हमेशा ये देखा करिए कि कुछ कट रहा है कि नहीं। अब काटने का सिस्टम क्या है, देखिए, काटने का सिस्टम बस यही याद रखिएगा कि आप कभी भी अंश से अंश मत काटिएगा और हर से हर मत काटिएगा। क्योंकि अंश से अंश का गुणा होता है और हर से हर का गुणा होता है। तो आप कभी भी अंश से अंश नहीं काट सकते और हर से हर नहीं। जैसे 5 से आप 10 नहीं काट सकते या 5 से आप 15 नहीं काट सकते। क्योंकि इनका होता है गुणा, ठीक है। तो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर आप कभी मत काटिएगा। बाकी आप चाहे जैसे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, जैसे भी हो सके तिरछा भी आप काट सकते हैं। काटने का कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। बस एक ही नियम आपको समझना है कि ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे आप कभी मत काटिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये 5 और ये 5 अगर देखा जाए तो आपका दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना, सेम सेम मिल रहा है, तो इसको काट देंगे। देखिए, हमने कहा ना, तिरछा भी आप काट सकते हैं। आप काटने का कोई तरीका अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे मत काटिएगा। तो देखिएगा, ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा, देखिए, 2 से 10 कटेगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 2 से 10 कटेगा 5 बार। और फिर 3 से कटेगा 15, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा।
3 से कटेगा 15, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब देखिए ऊपर में तो सब कट गया, कुछ नहीं बचा। जब ऊपर में कुछ नहीं बचता है ना, तो ऊपर में हम केवल 1 मान लेते हैं, बाकी जो नीचे बचा है उसका गुणा करा देते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा 1 और नीचे 5 5 का गुणा हो जाएगा, तो 5 पच्चे 25। देखिए कितना आसान हो गया आपका गुणा, हुआ ना? तो यही आपको याद रखना है कि गुणा कराने से पहले अगर कुछ कट रहा है तो काटिए, उसके बाद जो बचता है गुणा करा दीजिए। तो ये रहा इसका आंसर जो आएगा 1/25 आएगा। अब देख लेते हैं यहाँ साइड में जो दिया है दूसरा वाला भिन्न। यहाँ पे क्या है? 18/27 12/8। यहाँ पर हमें गुणा कराना है, तो हमें 18 12 का गुणा कराना होगा और 27 8 का। लेकिन हमने आपको बताया है ना कि पहले काटिए, अगर कुछ कट रहा हो तो कटेगा नहीं क्या? कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए 8 से 18 तो नहीं कटेगा, ना 12 से 27 कटेगा। तो हमें क्या करना है? कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे कोई 2 अंक कटे। जैसे 12 और 8, इन दोनों को काटने वाला 4 है, ठीक है? आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, या आप ले लें 12 और 27 को काटने वाला 3 है, या आप ऐसे भी मान सकते हैं 18 और 27 को काटने वाला भी 3 है, या 9 भी है, ठीक है? आप किसी भी तरह से काट सकते हैं। तो हम ऐसे ही काट दे रहे हैं कि 8 कटेगा 4 से तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 12 कटेगा 4 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, 4 3 बार, ठीक है? बस हमें यही याद रखना है कि अगर हम किसी दूसरे अंक से काट रहे हैं तो उसी से हमें दोनों को काटना रहता है, अंश को भी और हर को भी, ठीक है? अब इसके बाद में हम 18 और 27 को काटेंगे। तो देख रहे हैं ये हमारा 9 से कट रहा है, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, ठीक है? ये कटा। अब देखिए ध्यान से, अभी भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कैसे? आप देखिएगा ये 2 जो है ना और ये 2 जो है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो काट दीजिए इसको। फिर ये 3 और ये 3, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, इसको भी काट दीजिए। देखिए गुणा ही नहीं कराना पड़ा आपको, गुणा कराने से पहले सब कट के एकदम खत्म, समाप्त, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, गुणा ही नहीं कराना पड़ेगा। तो ये तरीका बहुत बढ़िया, ठीक है? तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो जब कुछ नहीं बचता है तो केवल और केवल हम 1 लिख देते हैं। इतना आप याद रखिएगा। जब ऊपर भी नहीं कुछ बचा, नीचे भी नहीं कुछ बचा, तो केवल और केवल 1 हम उतार लेंगे, ठीक है? तो हमें आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आंसर 1 आएगा। इसके बाद हम एक उदाहरण और यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं लिख करके। जैसे दिया हो 5/6 गुणे, यहाँ पे हो जाए मान लीजिए 12/15, ठीक है? 12/15 इतना दिया है, तो हमें गुणा कराना है 15 का 6 के साथ और 12 का 5 के साथ। पर उसके पहले काटिए, अगर कट रहा है तो देखिए 5 से कट जाएगा 15, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 6 से कट जाएगा 12, कितनी बार जाएगा? 6 दूना 12। तो ऊपर में 2 बचा और नीचे में 3। अब गुणा कराने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो ये 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर आ जाएगा 2/3। तो कभी भी आपको अगर गुणा कराना है तो आप पहले काटिए भिन्न को, इसके बाद गुणा। तो यदि आपको ये भिन्न समझने में बहुत ही अच्छा लगा हुआ हो, आसान लगा हुआ हो, तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब आपके लिए भिन्नों का भाग बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। देखिए भाग में करना क्या रहता है, आपको हम पहले ये 2 स्टेप वाला समझाएंगे, फिर ये 3 स्टेप वाला, ठीक है? तो आप समझिए, ये जो भाग दिया है ना बीच में, देखिए भाग दिया, हम भाग कैसे करेंगे? इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आगे जो 18/27 दिया है ना, आप इसको उतार लीजिए। जो आगे 18/27 दिया है आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद इस भाग को आप भाग नहीं गुणा बना दीजिए। हम जो कह रहे हैं आप उसको ध्यान से केवल देखिए, भाग को भाग नहीं, इसको गुणा बनाइए। और ये जो 12/8 दिया है ना, इसको उल्टा लिख दीजिए, 8 को ऊपर और 12 को नीचे, ठीक है? यानी इसको आप उल्टा कर देंगे, 8/12 कर देंगे, ठीक है? बस हो गया आपका भाग। कभी भी भाग देना हो तो आगे जितना भी लिखा हो उसको वैसे उतार लीजिए, भाग को गुणा बना दीजिए, फिर उसके बाद जो भी दिया उसको आप पलट दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, यही हो जाता है भाग। तो होता क्या है कि हमारा भाग गुणा में चेंज हो जाता है। तो अब आपका आसान हो गया, ठीक है? अब देखिए गुणा का नियम हमने तो बताया है कि अंश में अंश का और हर में हर का गुणा, लेकिन उससे पहले ये भी है कि अगर कट रहा है तो काटिए पहले। तो कट तो रहा है यहाँ पे, कैसे? देखिए आप 18 को काटिए ना, कितने से काट सकते हैं? 9 से। 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27। देखिए कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है?
जिस अंक से काटेंगे उससे दोनों कटना चाहिए, अंश विहर भी, तभी सही होगा। उसके बाद में अब आप 8 और 12 में देखिएगा कैसे होगा। तो देखिए 8 12 भी कटा आपका 4 से, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, कट गया ना। अब देखिए आप 3 से 3 नहीं काट सकते क्योंकि ये तो नीचे से नीचे का चीज़ है ना, और ना तो 2 से 2 काट सकते हैं क्योंकि ये ऊपर से ऊपर का चीज़ है। तो बाकी इन दोनों का गुणा करा लेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 4, और ये 3 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 9। तो आ जाएगा इसका आंसर 4/9, ठीक है। ऐसे हम लगाते हैं भाग, भाग को गुणा करिए और उसके बाद जो भी है उसको उल्टा लिख दीजिए। अब चलते हैं यहाँ पे जो 3 आपका स्टेप दिया है, 3 भिन्न है इसमें, तो इसको लगाते हैं। देखिए आगे तो गुणा दिया है तो इसको हम सेम ऐसे ही अभी उतार लेंगे, ठीक है। फिर दिया है 5/10, इसको भी उतार लेंगे। अब भाग को भाग नहीं गुणा बनाएंगे और इसको 15/3 लिख देंगे। इतनी सी बात समझ में आई होगी ना आपको। 15/3 लिख देंगे और भाग को गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें भाग नहीं बल्कि गुणा कराना है। अब गुणा कैसे कराएंगे, देखिए इसके लिए हमने कहा पहले आप काटिए, तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 से 5 कटा ना। फिर 2 से 10 कटेगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा भैया, 5 बार जाएगा, 2 5 10। अब क्या हुआ, अब देखिए या तो आप इस 3 से ये 15 काट दीजिए, और या आप इस 5 से 15 को काट दीजिए, किसी भी तरह काट सकते हैं। अगर हम 5 से 15 काट दें तो 5 तिया 15 कट गया। अब ये 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए कुछ बचा नहीं, यहाँ भी ना ऊपर कुछ बचा ना नीचे। तो हमने बताया है जब कुछ भी ना बचता हो तो केवल और केवल 1 लिख देते हैं, 0 मत लिखिएगा। देखिए भाग में या गुणा में कभी भी काटने के बाद 0 नहीं बचता, हमेशा 1 लिखा जाता है अगर पूरा का पूरा समाप्त हो जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा। हमें आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब भिन्न का हम एक यहाँ पे और रूप देख लेते हैं। भिन्न कभी कभी इस रूप का भी बन जाता है, बटे का भी बटा बन जाता है, ठीक है। बटे का बटा कभी कभी भिन्न बन जाता है। तो इसको कैसे हम हल करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ऐसे भिन्नों को हल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जो सबसे नीचे दिया है ना इसको सबसे ऊपर ले जाकर के गुणा करा देना है। कभी भी बटे का बटा आपको मिले तो सबसे नीचे के अंक को पकड़िए और सबसे ऊपर ले जाइए, गुणा कराइए। तो क्या हो जाएगा, ये 18 × 54, समझ रहे हैं, 18 × 54 हो जाएगा। बाकी जो बचता है ना उसका बीच वाले के साथ गुणा, बटा लगा करके, लेकिन बटा लगा के बीच वाले के साथ। आपको याद होना चाहिए ये चीज़ कि सबसे पहला यही काम करेंगे कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, उसके बाद बीच वाले का गुणा करा देंगे। तो कितना हो जाएगा भैया 27 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा हो गया। अब हमें गुणा में क्या करना रहता है, पहले काटना रहता है, ठीक है, तब गुणा कराते हैं। तो ध्यान से देखिएगा 27 से 54 पूरा कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 27 दूना 54, 2 बार गया। और 3 से आपका 18 कटेगा, कितनी बार जाएगा 3 6 18। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे नहीं कुछ बचा तो इसके लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है। आपको ऊपर में जो भी बचा है आप ऊपर का लिख लीजिए। अब 6 और 2 का करा लीजिए गुणा, कितना हो जाएगा 6 दूना आ जाएगा आपका 12, 6 दूना 12। तो इसका आंसर कितना आएगा 12 आएगा। कभी भी आपको बटे का बटा दिखे तो ऐसे ही करिएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, इसके बाद बीच वाले के साथ गुणा करा दीजिए। तो हमें आशा है कि आपको अच्छे से ये भिन्न समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और हर रोज़ अभ्यास करिए। अभ्यास रोज़ डेली होना चाहिए, रोज़ डेली आप वीडियो देखिएगा और रोज़ डेली अभ्यास करिएगा तो आप पक्का मैथ में कमज़ोर नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप मैथ मेरे भरोसे छोड़िए, हम आपको मैथ में स्ट्रांग बना देंगे, 0 से हीरो बना देंगे। विश्वास करिए, केवल आप वीडियो को हर रोज़ देखते रहिए और हाँ, घर पे पढ़ाई करते रहिए। अगर घर पे नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपको ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा पाएंगे, हम तो इंसान हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।